हेलो, तो मैंने वजह से ये मेरे पास में Xiaomi का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता Xiaomi 13 Pro स्मार्टफोन जो कि आता है स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ में। ये मेरे पास में एप्पल का iPhone 14 Pro इन डीप पर्पल कलर। एक टाइम था दोस्तों जब Xiaomi के फ्लैगशिप्स ना 25-30 हजार रुपीस के अंदर आ जाया करते थे और एप्पल के फ्लैगशिप्स 50-60,000 मैक्सिमम जाया करते थे, लेकिन आज ये टाइम आ चुका है जहां पे हमें प्रो वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये वाला प्रो कॉस्ट करता है इंडिया में 1,30,000 ओनली, और ये वाला प्रो कॉस्ट करेगा आई थिंक 80,000 के आसपास इंडिया में ओनली। दुबई में इसके प्राइस जो है वो है 4,300 दिरहम फॉर द iPhone 14 Pro, जो कि अराउंड 1 लाख कन्वर्ट होते हैं इंडिया के। और ये वाला दुबई में अवेलेबल हो जाएगा आई थिंक अराउंड 3,500 दिरहम तक का, विच इज अगेन अराउंड 80,000 इंडियन रुपीज। तो ज्यादा कुछ प्राइस में ऐसा डिफरेंस है नहीं। इसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि इसका iPhone 14 Pro के साथ में कंपैरिजन लाया जाए, तो वो आ चुका है आपके सामने, जिसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी फोन की दोस्तों सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? उसके बॉक्स के साथ में, राइट? तो यहाँ पे Xiaomi 13 Pro में हमें मोटा तगड़ा सा बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। एंड iPhone 14 Pro में हमें सबको पता है कि बिल्कुल पतला सा पापड़ जैसा बॉक्स कर दिया है, जहाँ पे हमें चार्जर नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस वाले में यहाँ पे केस भी देखने के लिए मिल जाता है और 120 वॉट का फास्ट GaN चार्जर भी देखने के लिए मिल जाता है इसी के बॉक्स के साथ में। और जबकि आईफोन यहाँ पे सिर्फ 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, अराउंड 1.5 आवर लेता है इस फोन को फुली चार्ज करने में, जबकि ये वाला सिर्फ 20 मिनट्स में फुली चार्ज हो जाता है, विच इज अनबिलीवेबल। आज से कुछ टाइम पहले अगर किसी ने बोला होता कि आपका फोन इतने टाइम पे चार्ज है तो शायद कोई बिलीव भी नहीं करता। बट एनीवेज, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में दोनों ही फोन की। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे मैं रखूंगा Xiaomi के 13 Pro को, राइट साइड में iPhone 13 Pro, बिकॉज यहाँ पे ये मेरा डेली ड्राइवर है और मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ अराउंड 3 महीने से। जब लॉन्च हुआ था, मतलब फर्स्ट सेल में मेरा ये वाला यूनिट आ चुका था, इसका रिव्यू मैंने ड्रॉप कर दिया था और Xiaomi 13 Pro फिलहाल कुछ टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशंस। तो यहाँ पे नया रिलीज हुआ Xiaomi 13 Pro 8.7 मिलीमीटर का है और इसका जो वेट है ना वो 239 ग्राम्स का है, जबकि iPhone 14 Pro यहाँ पे सिर्फ 7.9 मिलीमीटर का है और इसका जो वेट है वो 209 ग्राम्स का है। लेकिन यहाँ पे Xiaomi 13 Pro है वो एक सेरेमिक बैग के साथ में आता है, जिसके चलते वेट थोड़ा सा ज्यादा इसका निकल के आ रहा है। प्लस यहाँ पे एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, विच इज 4820 मिली एम्प पावर एज कम्पेयर टू 3200 मिली एम्प पावर ऑन द iPhone 14 Pro। तो यहाँ पे डेफिनेटली बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। वैसे ये वाला फोन ना मेरे को एकदम पत्थर की तरह लगता था, iPhone 14 Pro बहुत ज्यादा हैवी फोन था और ये वाला उससे भी ज्यादा वेट लेके आ जाता है। तो बहुत ही एक सॉलिड पीस ऑफ रॉक लगती है फोन। और ये आवाज आप सुन सकते हैं, काफी एकदम सॉलिड से फोनों की आवाज है। वैसे इसका जो मटेरियल है वो है स्टेनलेस स्टील और यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज करा गया है। दोनों ही के फ्रंट एंड बैक में ग्लास देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे Xiaomi तो मेंशन करके रखता है कि लेटेस्ट ग्लास देके रखा है विक्टर्स, लेकिन एप्पल यहाँ पे बोलता है कि कॉर्निंग का ही यूज करा है, लेकिन मेंशन नहीं करता है कि कौन सा यूज करा है। वैसे एप्पल बोलता है कि ये टफेस्ट ग्लास है किसी भी स्मार्टफोन में। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें, दोनों ही फोन्स ने यहाँ पे 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक के साथ में नहीं आते, जिसकी पहल की थी iPhone 7 Plus ने, उसके बाद सभी इसको कॉपी करने लग गए। लेकिन यहाँ पे Xiaomi जो है ना वो IR ब्लास्टर के साथ में आता है, मतलब अपने टीवी वगैरह आप इसके साथ में वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, इसको रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम Xiaomi 13 Pro लेके आता है अपने साथ में वाटर प्रूफिंग, जहाँ पे IP68 की रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे iPhone 14 Pro में भी IP68 की रेटिंग है। लेकिन बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि ये वाला 1.5 मीटर 30 मिनट्स तक रहेगा पानी के अंदर और ये वाला यहाँ पे 6 मीटर 30 मिनट्स तक रहेगा। तो इसकी जो वाटर प्रूफिंग है वो ऑन पेपर ज्यादा अच्छी है। फिर बात करते हैं दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले के बारे में। तो iPhone 14 Pro जब मैंने चलाना स्टार्ट करा ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि ये ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है किसी भी स्मार्टफोन में। लेकिन Xiaomi 13 Pro जब मैंने चलाया तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड्रॉइड वर्ल्ड में ही मतलब फोन्स लेके आ रहे हैं अपने साथ में ब्राइट डिस्प्ले, जहाँ पे इस वाले फोन में हमें 1200 निट्स की टाइप ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है और इस वाले में यहाँ पे 2000 निट्स की है ऑन पेपर, लेकिन ये वाला भी 1800 निट्स तक चला जाता है अगर आप HDR कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। दोनों ही डिस्प्ले मेरे को आंखों से देखने पर इक्वली ही ब्राइट लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि एक डिस्प्ले दूसरे से ज्यादा ब्राइट है। ऑन पेपर आईफोन की डिस्प्ले 200 निट्स ज्यादा ब्राइट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे Xiaomi की डिस्प्ले ना कर्व के साथ में आ जाती है, तो स्लाइटली मोर अपीलिंग लगती है, आईज को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। डिस्प्ले की अगर साइज की बात करें तो ये 6.73 इंचेस की है, 6.1 इंचेस की है। ओवरऑल साइज में यहाँ पे iPhone 14 Pro का कंसीडर करूंगा और इसी रीजन से मैंने यहाँ पे iPhone 14 Pro Max नहीं लिया था, बिकॉज वो 6.7 इंचेस की डिस्प्ले के साथ में काफी बड़ा लगता है यार।
इवन ये वाला मेरे को एक हाथ में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, वन हैंडेडली तो यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो आईफोन 14 प्रो का जो साइज है ना वो मेरा पर्सनल फेवरेट साइज है। अब यहाँ पे करते हैं परफॉर्मेंस की बात। दोनों ही फ्लैगशिप डिवाइसेस है, दोनों ही बेस्ट अवेलेबल प्रोसेसर है जो मार्केट में उनके साथ में आ जाता है। जहां पे आईफोन 14 प्रो में लगा हुआ है एप्पल का A16 बायोनिक, आईफोन 14 में A15 बायोनिक है, ये वाला अपग्रेडेड वर्जन है विद A16 बायोनिक। और इस वाले में यहाँ पे क्वालकॉम का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने के लिए मिल जाता है। दोनों ही 4 नैनोमीटर के प्रोसेस में बनाए गए हैं, ये वाला TSMC के प्रोसेस में बनाया गया है और दोनों का ही फैब्रिकेशन काफी कमाल का है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मैंने Geekbench 5 रन करा दोनों ही फोन्स में, जहाँ पे हमें Xiaomi 13 Pro में 1400 का स्कोर देखने के लिए मिलता है। ऑन द अदर हैंड आईफोन यहाँ पे अराउंड 30% फास्टर निकल के आ रहा है ऑन सिंगल कोर, जहां पे हमें 1871 का स्कोर देखने के लिए मिलता है। और मल्टी कोर में भी यहाँ पे हमें सेम साइज सीन मिलता है, अराउंड 10% ज्यादा परफॉर्मेंस हमें आईफोन 14 प्रो निकाल के देता है। तो नो डाउट ये एक्सपेक्टेड था, टेस्ट रन करने से पहले ही मैं समझ गया था कि आईफोन 14 प्रो ज्यादा फास्ट होने वाला है, बिकॉज टेस्ट भी जल्दी रन कर लिया और जो एप्पल की चिप्स रहती है वो फास्टेस्ट रहती है किसी भी मोबाइल प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है दोनों ही फोन्स में अच्छा निकल के आने वाला है। दोनों ही स्मूथ LTPO डिस्प्ले के साथ में आती है 120 हर्ट्ज की, दोनों ही यहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस अपने साथ में लेके आ जाती है। और दोनों ही के बेस वेरिएंट यहाँ पे स्टार्ट होते हैं 128GB की स्टोरेज के साथ में, जहाँ पे Xiaomi यूज करता है UFS स्टोरेज को और एप्पल यूज करता है ज्यादा फास्ट NVMe स्टोरेज को। Xiaomi 13 Pro के जो 128GB वेरिएंट है ना उसमें हमें UFS 3.1 स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है जो कि ओल्ड है, और जो 256GB वाला है उसमें हमें UFS 4.0 मिलती है जो कि नई टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे आईफोन 14 Pro दोनों ही को बीट कर देगा वैसे तो, लेकिन अगर आपको फास्टर स्टोरेज चाहिए Xiaomi 13 Pro में तो आप इसका 256GB वाला वेरिएंट ले सकते हैं जो कि आपको और ज्यादा कॉस्ट करने वाला है। वैसे मेरा वाला 12256 है और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ा है, 79-80,000 के आसपास का। फिर उसको कैमरा की बात कर लेते हैं, जहाँ पे फोन्स के कैमरास इतने कैपेबल हो गए कि डिजिटल कैमरास जो आया करते थे पहले उनकी मार्केट इन लोगों ने टोटली खत्म कर दिया। ऐसे में दो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन्स आपके ठीक सामने है, जहाँ पे हमें आईफोन 14 प्रो देखने के लिए मिलता है जो कि जाना जाता है अपनी बेस्ट वीडियोग्राफी के लिए, और Xiaomi 13 प्रो जो कि यहाँ पे बेस्ट जूम आपको प्रोवाइड करा देगा, और यहाँ पे सोनी का 1 इंच का IMX 989 सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। और इस पूरे रिव्यू का सबसे मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ये कैमरा कंपैरिजन ही रहेगा दोनों फोन्स का, जहाँ पे डिटेल में बात करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ऑन पेपर स्पेक्स की, जहाँ पे Xiaomi 13 Pro 50 और 50 मेगापिक्सल के कैमरा को पैक करता है, जहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जो कि 1 इंच का सेंसर है, f1.9 अपर्चर के साथ में आता है, जहाँ पे आईफोन 14 प्रो लेके आता है अपने साथ में फॉर द फर्स्ट टाइम ज्यादा रेजोल्यूशन वाला 48 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर वाला सेंसर। दोनों ही सेंसर काफी अच्छे रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो आईफोन 14 प्रो का सेंसर है उसमें हमें सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाती है। मतलब पूरा का पूरा सेंसर ही यहाँ पे हिलने डुलने लगता है जब आप यहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे बेटर आपको एक वीडियो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करा देता है। जबकि Xiaomi 13 Pro OIS के साथ में आता है, ये वाला सेंसर शिफ्ट OIS के साथ में आता है। Xiaomi 13 Pro यहाँ पे लेजर ऑटो फोकस के साथ में आता है, और यहाँ पे लीडार सेंसर हमें देखने के लिए मिल जाता है ऑन द आईफोन 14 Pro। तो लीडार सेंसर ने बेसिकली डेप्थ सेंसिंग की टेक्नोलॉजी है, ज्यादा अच्छे से आपकी डेप्थ को मेजर कर लेगी। एज अ रिजल्ट आपको बेटर स्टेबलाइज्ड फोटोज एंड वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी ऑन द आईफोन 14 Pro। लेकिन यहाँ पे गेम उल्टा हो जाता है जब हम बात करते हैं टेलीफोटो लेंस की, जहाँ पे आईफोन 14 Pro हमें मैक्सिमम जूम प्रोवाइड कराता है अप टू 15x का और फोटोज, और यहाँ पे Xiaomi 13 Pro हमें 70x का जूम प्रोवाइड करा देता है ऑन फोटोज। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अच्छा जूम करते हैं Xiaomi 13 Pro। फिर हम बात करते हैं वाइड एंगल कैमरा की, तो अगेन 50 मेगापिक्सल का Xiaomi 13 Pro में हमें देखने के लिए मिल जाता है f2.2 अपर्चर के साथ में, जहाँ पे OIS नहीं मिलता है। OIS इवन आईफोन 14 Pro के साथ में भी नहीं मिलता है। 12 मेगापिक्सल का यहाँ पे रेजोल्यूशन है, तो जो इमेजेस है ना वो ज्यादा डिटेल वाली निकल के आती है ऑन द Xiaomi 13 Pro। अपर्चर दोनों का सेम है, लेकिन नाइट में आईफोन 14 Pro थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है विद द वाइड एंगल कैमरा। ओवरऑल यहाँ पे दोस्तों फोटोज और वीडियोस की बात कर लेते हैं कैमरास के साथ में, तो दोनों ही फोन्स वन ऑफ द बेस्ट इमेजेस क्लिक कर लेते हैं, जहाँ पे डिटेल रिच दोनों ही फोन्स की इमेजेस यहाँ पे निकल के आ जाती है। डायनामिक रेंज मुझे काफी सिचुएशन में आईफोन का बेटर लगा, लेकिन यहाँ पे Xiaomi की जो इमेजेस है वो थोड़ी सी ज्यादा डिटेल लग रही थी कंपेयर टू आईफोन। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी है बहुत सारी इमेजेस में कि जो आईफोन का कैमरा है वो काफी सिचुएशंस में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रख रहा है, जबकि Xiaomi 13 Pro यहाँ पे AI को यूज करके काफी सिचुएशंस में बदल दे रहा था। जैसे कि यहाँ पे सैचुरेशन किसी इमेज में जाता है, किसी इमेज में यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज्यादा करके रखा हुआ है, लेकिन आईफोन के जो कलर प्रोफाइल्स थे
वो सेम निकल के आ रहे थे काफी सारी सिचुएशंस में। और यहाँ पे नेचुरल जो निकल के आ रहा है वो आईफोन का कैमरा निकल के आ रहा है कंपेयर टू Xiaomi 13 Pro। और अगर वीडियो की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैच ही नहीं है बिल्कुल, जहाँ पे आईफोन 14 Pro का वीडियो कैमरा विदाउट एनी लैग यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने के लिए मिलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो कैमरा निकाल के दे देता है, जबकि Xiaomi 13 Pro एंड्रॉइड वर्ल्ड में अच्छा वीडियो कैमरा आप बोल सकते हैं, लेकिन आईफोन 14 Pro के क्लोज में भी नहीं है। जबकि Xiaomi 13 Pro में हमें 8K रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाती है, आईफोन 14 Pro में सिर्फ 4K देखने के लिए मिलती है। लेकिन तब भी आईफोन का जो कैमरा है ना, इवन विद 4K ज्यादा अच्छी डिटेल भी निकाल के देता है। और Xiaomi 13 Pro यहाँ पे क्या करता है कि वीडियो में ना शेक आ रहा है थोड़ा बहुत, और इसी चीज में आईफोन 14 Pro काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। इवन ऑन द फ्रंट कैमरा, मैंने जब Xiaomi 13 Pro का रिव्यू रिलीज करा था 1-2 दिन पहले, तो यहाँ पे इसका जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पे मैंने क्रिटिसाइज किया था कि 32 मेगापिक्सल का होने के बावजूद यहाँ पे जो डायनामिक रेंज है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। एपर्चर यहाँ पे Xiaomi ने मेंशन करके रखा नहीं है। वीडियो इतने प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइस में यहाँ पे सिर्फ 1080p की आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जहाँ पे फ्रंट कैमरा इतना ज्यादा पॉपुलर होकर रखा है। आप अपनी कोई भी ऑन द गो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो रियर कैमरा से तो करते नहीं है, अपनी अगर खुद की सेल्फी करते हैं तो फ्रंट कैमरा से करते हैं। तो आईफोन इसी के लिए यहाँ पे 4K at 60 FPS ऑन द फ्रंट कैमरा भी देता है। इनफैक्ट सारे ही कैमरास के साथ में 4K 60 FPS देता है। तो दिस वाज द कैमरा दोस्तों, एंड इन माय ओपिनियन फार मोर बेटर है आईफोन 14 Pro का कैमरा। दैट्स व्हाई मैं इसको अपने डेली ड्राइवर की तरह यूज करता हूँ। और जो मेरी वीडियो है वो भी मैं आईफोन 14 Pro से ही रिकॉर्ड करता हूँ सारी इस चैनल की। फिलहाल इस समय Google Pixel 3 XL से हो रही है, बिकॉज 14 Pro के साथ में इसका कंपैरिजन करना था। और इस चीज में दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर का भी बहुत बड़ा पार्ट है, जहाँ पे Xiaomi 13 Pro में हमें देखने के लिए मिलता है MIUI 14 और Android 13, जबकि आईफोन 14 Pro iOS 16.2 के साथ में अभी रन कर रहा है। तो लेटेस्ट वर्जन है iOS का। और यहाँ पे दोस्तों आ जाता है एप्पल का इंटीग्रेशन, जहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर भी iOS का देखने के लिए मिलता है और एप्पल का खुद का हार्डवेयर भी रहता है, जहाँ पे सारी चीजें बहुत ही क्लोजली एप्पल मॉनिटर करता है। जब सॉफ्टवेयर डेवलप करता है तो उसको पता रहता है कि कौन से डिवाइस के लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और Xiaomi 13 Pro के साथ में केस ऐसा नहीं है, सॉफ्टवेयर किसी और का है, एंड्रॉइड है, ऑन द टॉप आपने एक और स्क्रीन चढ़ा के दे दी है MIUI 14, उसके बाद हार्डवेयर किसी और का आप यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें ना कंबाइन होगी, मतलब एक ओवरऑल बेटर ऑप्टिमाइजेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रोवाइड करते हैं आईफोन को, जिसके चलते परफॉर्मेंस भी अच्छी निकल के आ रही है, जिसके चलते यहाँ पे कैमरा की परफॉर्मेंस भी अच्छी निकल के आ रही है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे iOS बेटर निकल के आता है एंड्रॉइड से, और बहुत सारे हैं जहाँ पे एंड्रॉइड भी इनफैक्ट बेटर निकल के आता है iOS से। और यही सॉफ्टवेयर की वजह से यहाँ पे बैटरी लाइफ भी इनफैक्ट 3200 मिलियन पावर की बैटरी यहाँ पे, और Xiaomi 13 Pro में हमें 4800 मिलियन पावर की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। तब भी यहाँ पे सेम मैच करती हुई बैटरी लाइफ निकाल के देता है आईफोन 14 Pro। चार्जिंग स्लो करता है अराउंड 1 आवर एंड 15 मिनट्स तक लगा देता है, लेकिन Xiaomi 13 Pro यहाँ पे जल्दी चार्ज हो जाता है, 20 मिनट के अंदर फुली चार्ज हो जाता है। बैटरी लाइफ लेकिन दोनों ही फोन्स में सेम निकाल के आती है। एंड विद दैट सेड दोस्तों, ये था कंप्लीट कंपैरिजन, और बहुत ही एक अनबायस्ड सा कंपैरिजन आपके सामने रखा है। एंड आई नो आईफोन 14 Pro का जो प्राइस है वो भी ज्यादा है, तो कंसीडरिंग दैट आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। Xiaomi 13 Pro भी एक बहुत ही अच्छा फोन है, तो दोनों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। दुबई में मैं मानता हूँ कि आईफोन 14 Pro ज्यादा वर्थ रहेगा लेना, और इंडिया में अगर प्राइस डिफरेंस अराउंड 50,000 का आएगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे Xiaomi 13 Pro ही ज्यादा वर्थ रहेगा लेना। और अगर आप iOS में ऑलरेडी घुस चुके हैं, आपको इंटीग्रेशन चाहिए अच्छा, आपको एयर ड्रॉप चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको आईफोन में मिलेगी, तो आप आईफोन 14 भी कंसीडर कर सकते हैं। इनफैक्ट काफी अच्छा फोन है वो भी। एंड विद दैट साइड दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आगे भी इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।